नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां चर्चा होगी राजनीतिक दलों के दांवपेच की, सत्ता के लिए राजनीतिक संग्राम की, जनता के मुद्दों पर कितने खरे उतरे नेताजी। बात होगी उनके रिपोर्ट कार्ड की, समझेंगे विधानसभा सीट का भूत भविष्य वर्तमान, चुनावी गणित, दलों की रणनीति, सियासत की विसात बिछ चुकी है, सत्ता के गलियारों में चुनावी शोर गूंजने लगा है। तो कौन होगा सरताज, किसका ढहेगा किला, किसकी बचेगी साख, किस दल पर जनता को भरोसा, 2023 में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि 23 दिखाएगा 24 की तस्वीर। सत्ता के महासंग्राम में हम विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हम आपको सूबे के सभी विधायकों की परफॉर्मेंस और उनके क्षेत्रों की जमीनी हकीकतों के बारे में एक एक करके बताने जा रहे हैं। इसी कड़ी में सत्ता के महासंग्राम में आज बात जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट की। मध्य प्रदेश में चारों तरफ चुनाव की चर्चा हो रही है। जाहिर है कुछ हफ्ते बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इस बीच जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट को लेकर भी सियासी तैयारियां जोरों पर है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला रहता है। यहां उसी पार्टी की जीत होती है जो जनता को साधने में सफल होती है। यहां के मतदाता कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताते आए हैं। वर्तमान में यहां पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन जनता इस बार क्या चाहती है, ये जानना बेहद जरूरी है। हम आपको इस क्षेत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के क्या दावे हैं, ये भी बताएंगे, और जनता का इस बार क्या मूड है, ये खुद वोटर की जुबानी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या है, इस बार बीजेपी से किसे टिकट मिला है, कांग्रेस से कौन दावेदार हो सकता है, यहां वोटर्स की संख्या क्या है, अब तक कौन सी पार्टी कितनी बार इस सीट पर कब्जा कर चुकी है, पहले इन समीकरणों को समझ लेते हैं। जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट पर इस बार चुनावी जंग रोचक होगी। यूं तो प्रदेश की संस्कार धानी यानी जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में से जबलपुर पूर्व सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। बीते 25 में से 20 सालों तक बीजेपी ने यहाँ राज किया। जबलपुर पूर्व के सियासी इतिहास की बात की जाए तो 1993, 1998 और 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता अंचल सोनकर ने जीत की हैट्रिक लगाई थी। लेकिन 2008 में कांग्रेस के लखन घनघोरिया ने अंचल को हराकर बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक लगाया। इतना ही नहीं, इस सीट में पिछले 46 साल से एल फैक्टर काम कर रहा है। इस पूर्व विधानसभा में विधायक किसी भी पार्टी का हो, लेकिन उस विधायक के साथ बकायदा एल फैक्टर काम करता है। साल 1977 से लेकर अब तक के जितने भी विधायक चुनकर आए हैं, अगर उनके रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो उनके नामों में एल आता है। फिलहाल यहां से कांग्रेस से लखन घनघोरिया विधायक है और वो इस बार भी कांग्रेस चाहेगी कि क्यों न इस सीट पर फिर से कब्जा किया जाए। लेकिन जनता क्या चाहती है, ये तो समय ही बताएगा। खैर, इस बार जनता का मूड क्या है, नेताओं के क्या दावे हैं, ये जानने से पहले समझ लेते हैं जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट का पूरा समीकरण। सबसे पहले जानते हैं कि पिछले 3 चुनाव में इस सीट पर किसका दबदबा रहा। 2008 में कांग्रेस से लखन घनघोरिया जीते थे। उन्होंने बीजेपी के अंचल सोनकर को हराया था। 2013 में बीजेपी के अंचल सोनकर जीत कर आए। उन्होंने कांग्रेस के लखन घनघोरिया को मात दी। 2018 में कांग्रेस से लखन घनघोरिया फिर जीते थे। उन्होंने बीजेपी के अंचल सोनकर को ही हराया था। तो ये तो तय है कि क्षेत्र की जनता कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी को पसंद कर रही है। लेकिन ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि यहाँ के असल मुद्दे क्या है, जिनका सरोकार सीधा जनता से है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर। जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट के प्रमुख मुद्दे: पानी, रोजगार, सड़क,
बिजली। ये है इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, जिनके दम पर इस बार क्षेत्र में आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। मगर इस बार यहाँ पर टिकट वितरण में कांग्रेस को आसानी हो सकती है, तो वहीं बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। बीजेपी ने यहाँ से फिर आंचल सोनकर को टिकट दिया है। जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट बीजेपी के प्रत्याशी आंचल सोनकर। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में फिर से वही नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट कांग्रेस के दावेदार। कांग्रेस फिर से लखन घनघोरिया को ही मैदान में उतार सकती है। जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो यहाँ पर जबलपुर पूर्व विधानसभा वोटरों की संख्या कुल मतदाता 2,37,130 है। पुरुष मतदाता 1,22,460 है। महिला मतदाता 1,14,641 है। अन्य मतदाता 27 है। 2.5 लाख के करीब ये मतदाता इस बार मुहर लगाएंगे कि कौन से दल का विधायक बनेगा। आखिर जनता के मन में इस बार क्या है, हमने इन्हीं मतदाताओं के बीच जाकर उनकी मन की बात टटोलने की पूरी कोशिश की है। इस क्षेत्र के नेताओं के दावे क्या हैं, हमने 1 to 1 जाकर ये भी जानने की कोशिश की है। तो चलिए, जनता का क्या है कहना, राजनीतिक दलों के क्या है दावे, जनता के मुद्दे और नेताजी की घोषणाओं पर डालते हैं एक नजर। जनता ही सरकार चुनती है। 5 साल बाद जनता ही फैसला सुनाती है कि वो अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी किसे देना चाहती है। तो सबसे पहले जनता की इस बार क्या राय है, ये जानना जरूरी है। आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस वक्त हम पूर्व विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं और हमारे साथ जनता है, क्योंकि जनता ही विधायक को चुनती है और उनका रिपोर्ट कार्ड बताती है। आइए इस वक्त हम जनता के पास खड़े हैं और वर्तमान विधायक के रिपोर्ट कार्ड के बारे में जानते हैं कि इस 5 सालों में उन्होंने कितना विकास का काम किया है। जी नमस्कार, आप पूर्व विधानसभा से हैं। इन 5 सालों में क्या लगता है पूर्व क्षेत्र में जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कितने काम किए और संतुष्ट हैं आप? देखिए, विकास कार्य नहीं किए होते तो 36,000 की लीड तो होती नहीं है। विधायक न रहते हुए भी जो कांग्रेस की परंपरा रही है, विकास और विकास कांग्रेस का संकल्प रहा है। आप देख सकते हैं कि विकास पे ही जनता वोट देती है और निश्चित रूप से कांग्रेस का यही विधानसभा दोबारा रिपीट होगी और कांग्रेस के ही विधानसभा दोबारा विधायक बनेंगे। जी लगता है आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं बिल्कुल। भाई आप खुद बताइए ना, किस प्रकार से आपको अगर इतने एरिया में किसी ने भी अगर कोई नेगेटिव चीज़ें बताई हो या कुछ अलग से दिया हो तो अगर संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक हैं, सक्रिय हैं, एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल, इनका कहना है कि क्षेत्रीय विधायक जो हैं लखन घनघोरिया कांग्रेस के हैं, वो विधानसभा में बिल्कुल सक्रिय रहते हैं विकास के कार्यों का। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या वो संतुष्ट हैं उनके किए गए कामों से। जी वर्तमान में अगर देखें तो विधायक लखन घनघोरिया हैं कांग्रेस से, आपके पूर्व विधानसभा। हाँ। क्या लगता है उनके द्वारा जो विकास के कार्य इन 5 सालों में किए गए और संतुष्ट हैं आप? मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ अपने विधायक को लेके, क्योंकि जिस तरह आगामी 5 साल पहले लखन भैया जीते रहे बड़े वोटों से, इस बार भी अगर जनता अगर देखी उनके कार्यों को देखी, उन्होंने मोहब्बत फैलाई हुई, जो आज के दौर में नफरतें चल रही हिंदुस्तान वगैरह में, उनको देखते हुए राहुल गांधी ने भी मोहब्बत जोड़ो यात्रा निकाली हुई थी। तो उसी बेस में इस बार कांग्रेस की सरकार बहुमत से आने वाली, क्योंकि हमेशा की तरह लखन भैया अपने क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं और लखन भैया जैसे विधायक हमारे मौजूद रहना हमारे सौभाग्य की बात है। और हम चाहते हैं, पूर्व की जनता से हम अनुरोध करेंगे कि इस बार भारी मतों से लखन घनघोरिया जी को चुनाव में वोट डाल के, कांग्रेस में वोट डाल के उनको जिताएं। इस वक्त हम खड़े हैं पूर्व विधानसभा में। आइए और भी यहाँ पे जो हैं आम नागरिक हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने जो अपने वादे किए थे इन 5 सालों में वो खरे उतरे हैं या नहीं, और क्या और विकास होना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पे आम जनता है, उनसे हम पूछते हैं। भाई साहब,
भाई साहब, क्या लगता है इन 5 सालों में कितना आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? अब ऐसा है कि पूर्व विधानसभा क्षेत्र है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में लगभग यानी काम तो हुए हैं, जैसा काम होना चाहिए वैसा काम नहीं हो पाया, और ठीक ही है, सब चल ही रहा है। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं और भी काम जो विकास के होने चाहिए वो होने चाहिए? अब जैसे क्या कि बहुत सी ऐसे कामें रह गए हैं क्षेत्र में, पूर्व विधानसभा क्षेत्र में, कि जनता आवश्यकता से परेशान है, उनका जीवन सही तरीके से व्यतीत नहीं है। कुछ रास्ते, कुछ गड्ढे, कुछ नालियाँ, कुछ सड़कें, कुछ पानी की कमी, कुछ लाइट की कमियाँ, कुछ शौचालय की कमियाँ हैं। ये सब पूरी हो जाए तो फिर अच्छी बात है। वर्तमान जो विधायक हैं, क्या अभी उनके कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं उनसे संतुष्ट हैं? लगभग कितना काम? नहीं, ठीक है, जो कार्य उनका करना चाहिए वो कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ के जो आम लोग हैं उनका कहना है कि जो भी कार्यकाल 5 साल इनका रहा है वो ठीक ठाक रहा है। और भी लोग हैं हमारे साथ। भैया, क्या लगता है कि आपके पूर्व विधानसभा में इन 5 साल में कितना काम हुआ है? 5 सालों में लगभग बहुत कम काम किया गया है हमारे क्षेत्र में। लगभग विधानसभा का जो क्षेत्र है बहुत कम काम किया गया है। जैसे कि अभी सड़कों का काम किया गया है, और कुछ जो खम्भों की लाइट है उसको चेंज करके दूसरी लाइट का काम किया गया। बाकी बारिश की वजह से जो नीचे के जो घरे रहते वहाँ पे जाकर पानी भर जाता है, जिससे आम इंसानों को बहुत परेशानी होती है। इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और जो शौचालय हैं हमारे यहाँ साफ़ सफाई बहुत कम की जाती है, तो इस छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ा ध्यान दिया जाए। आप यहाँ पे युवा हैं, और क्या लगता है कि रोजगार के साधन भी पूर्व विधानसभा में उपलब्ध होने चाहिए? सबसे मेन ये है कि आजकल के जो छात्र हैं 12th और 10th के, वो बेरोजगार मतलब कि घूम बहुत रहे हैं। इसके लिए उनको थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए छात्रों के लिए, क्योंकि रोजगार के लिए कुछ ज़्यादा ही मतलब कि जो लड़कियां हैं उनको बहुत ज़रूरत है रोजगार। बिल्कुल, युवा वर्ग भी हमारे साथ पूर्व विधानसभा का है। उनका कहना है कि जो रोजगार है वो भी पूर्व विधानसभा में उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि आगामी जो विधानसभा चुनाव है, अपेक्षाएं बहुत हैं आने वाले जो भी विधायक होंगे। और इन 5 सालों में जो काम जो हुए हैं वो मिला जुला जो असर है। यहाँ के नागरिकों का कहना है कि काम तो हुए हैं, लेकिन उस तरीके से जैसा विकास होना चाहिए उस प्रकार से काम नहीं हुए हैं। हमारे साथ और भी यहाँ के लोग हैं, अगर उनसे हम पूछेंगे कि क्या कैसे विकास कार्य होने चाहिए और कितने कार्य अभी तक हुए इन 5 सालों में। अरे साफ सफाई बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत बढ़िया विकास है विधानसभा के चुनाव में। और पार्षद के इधर से कोई सफाई नहीं है, पार्षद लोगों ने यहाँ कोई सफाई नहीं है। देखो ये रोड में कचरा पड़ा है, बहुत कम है। क्या लगता है आपके जो विधायक है वो संतुष्ट है उनके काम से? उनके काम से संतुष्ट है जी। बिल्कुल, यहाँ पे जो है यहाँ के और भी क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं कि कितने जो काम है इन 5 सालों में जो विधायक ने हैं वो किए हैं, क्या उनके कामों से वो संतुष्ट हैं? जी नमस्कार। नमस्कार भैया। जी हाँ, संतुष्ट हैं भैया। हाँ, काम से मतलब क्या क्या जो काम होने चाहिए वो सारे काम हुए हैं? हुए हैं काम, सब सारे काम हुए हैं। और क्या लगता है कि और होना चाहिए? क्या क्या नहीं, अब तो कर ही रहे हैं ना, काम कर ही रहे हैं। बिल्कुल, जो काम है वो होने ही चाहिए, और जो काम हुए हैं उससे यहाँ पे बिल्कुल जो है जो लोग हैं, यहाँ के नागरिक हैं, वो संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो वर्तमान विधायक हैं लखन घंगोरिया कांग्रेस के, उनके काम से जो यहाँ के विधानसभा के जो लोग हैं वो संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। तो सुना आपने, जनता इस बार क्या चाहती है? ये वही जनता है जो किसी भी पार्टी को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करती है। चलिए, ये तो हो गई जनता की बात, लेकिन अब इस क्षेत्र के नेताओं का क्या कहना है? बीजेपी के उम्मीदवार आंचल सोनकर और बीजेपी के अन्य नेता क्या आरोप लगा रहे हैं? आगामी विधानसभा 2023 को लेकर इस वक्त हम खड़े हैं पूर्व विधानसभा में। हमारे साथ भाजपा नेता पूर्व विधायक आंचल सोनकर हैं। हम जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वो कौन से मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच में वो जाएंगे। पूछते हैं। नमस्कार। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जनता के पास आप जाएंगे? बहुत से मुद्दे हैं जनता को जाने के लिए।
पहला मुद्दा तो ये है जो वर्तमान विधायक कांग्रेस का है, उसके खिलाफ बहुत मुद्दे, उसके परिवार के खिलाफ बहुत मुद्दे हैं। वो मैं अभी बताऊंगा नहीं, वो मुद्दे में चुनाव में हमारी पार्टी किसको टिकट देती है और जो लड़ेगा हम तब मुद्दे अपने बताएंगे हमारे मुद्दे क्या हैं। क्योंकि जो भी लड़ेगा हमारे पार्टी से विधानसभा, पूर्व विधानसभा क्षेत्र में, वो बहुत साफ सुथरा आदमी रहेगा। और इनका तो मानना जो लोग, कौन आदमी नहीं जानता कि जो पूर्व का विधायक है कांग्रेस का, कौन नहीं जानता वो क्या करते हैं। तो ये सब सारी जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे मैं रखूँगा चुनाव के समय। और चुनाव हमारे भारतीय जनता पार्टी जो है अभी इस विधानसभा जो पूर्व विधानसभा क्षेत्र में है, अब पूर्व विधानसभा क्षेत्र हमारे अब के हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि हम 8वां विधानसभा चुनाव जीतेंगे। जी, अगर बात करें तो जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक पूर्व में है लखन घंगुरिया जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि इन 5 सालों में हमने समग्र विकास जो है पूर्व क्षेत्र का किया है और जनता हमसे खुश भी है। बहुत खुश है, सही बात है, बहुत इतनी खुश है कि 4 साल वो घर के अंदर रहे। 4 साल वो घर के अंदर रहे, 5वें साल निकले, जब चुनाव का समय आ गया तब वो घर से बाहर निकले हैं। घर से बाहर क्या, जैसे गुफा में कोई साला चूहा होता है या कोई मेंढक होता है या कोई छोटे मोटे जीव जंतर होते हैं, वो दब के रहते हैं कहाँ, बिल में। अब देखते हैं कि अब निकले, गर्मी ज़्यादा लग रही है अंदर, तो बाहर निकलते देखते हैं कि दुनिया कैसी है। जब बाहर निकलते तो लगता है कि हम बाहर निकले हैं, और बाहर निकलने के बाद पता लगता है कि जनता चिल्लाती है कि पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, नाली की समस्या है, रोड की समस्या है। और पानी की समस्या, लाइट की समस्या, इस क्षेत्र में जब मैं विधायक रहा, हम आपको दावे के साथ बोल रहे हैं कि जितने काम इन 70 साल में पूर्व विधानसभा में किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं खुद किया हूँ, मैं उसमें विधायक रहा। इस क्षेत्र में 4 बार विधायक रहा, एक बार गोटे का रहा, 4 बार मैं विधायक रहा यहाँ पे। और 5 साल पूरी जनता को दिया हूँ। और मैं कोई गलत धंधा आज तक नहीं किया हूँ, ना हमारा परिवार किया है। गलत धंधे जो करते हैं, जो सामने आएगा वो बात मैं रखूँगा चुनाव के समय। जो मुद्दा आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या मुद्दा रहेगा, मुद्दे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, कोई छोटा मुद्दा नहीं है। उनके परिवार के खिलाफ और विधायक जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनके खिलाफ इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं कि वो आज तो नहीं बताऊंगा, चुनाव के समय बताऊंगा कि वो कौन से काम करते हैं, कौन से काम नहीं करते हैं। और जनता जानती है कि वो कौन से काम करते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम पूर्व विधानसभा में खड़े हुए हैं और हमारे साथ भाजपा नेता रत्नेश सोनकर हैं। सबसे पहली बात तो पूर्व विधानसभा को जिस प्रकार से कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर विधानसभा में तुष्टीकरण की नीति अपनाकर और अपने शराब माफिया के बाहुबल पर वहाँ की गरीब जनता को छलकर उस क्षेत्र में जो विजय प्राप्त की थी, मैं सर्वप्रथम तो उनके इस 5 साल और उनके पिछले 5 साल को बिल्कुल फेलियर मानता हूँ। और उन्होंने, जनता ने बड़ी उम्मीद की थी, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन जब वो जीते थे तो लोगों को लगा था कि शायद ये बड़ी बड़ी बातें कर आए हैं तो कुछ करेंगे। लेकिन जो निराशा का वातावरण आज पूर्व विधानसभा के अंदर है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रत्येक विधानसभा में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लगातार अपने फंड के माध्यम से, चाहे वो स्मार्ट सिटी योजना के माध्यम से हो, चाहे कायाकल्प योजना के माध्यम से हो, और चाहे मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के फंड के माध्यम से, लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के फंड को अपना फंड बनाकर सिवाही वाहवाही लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। और क्षेत्र में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूर्व विधानसभा क्षेत्र हमारा अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग और सामान्य जाति और पिछड़ा वर्ग के लोग बड़ी संख्या में वहाँ पर निवास करते हैं। वहाँ पर ज़रूरत के काम करने की आवश्यकता है। वहाँ पर जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में रहकर उनके ज़रूरत को काम करने की आवश्यकता है। लेकिन आज तक वहाँ पर ये सब बात देखने को नहीं मिली। वहाँ पर पूर्व विधानसभा में जनप्रतिनिधि, वहाँ के विधायक को जनता वहाँ पर ढूंढती।
बीजेपी कांग्रेस विधायक पर खुलकर आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस विधायक का क्षेत्र के विकास को लेकर क्या कहना है, अब वो सुनिए। आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक दलों ने जोर शोर पे शुरू कर दी हैं। इस वक्त हम पूर्व विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक श्री लखन घंगोरिया जी के पास हैं। हम जानते हैं उनसे कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे और वो जनता के पास जब जाएंगे तो क्या उनका मैनिफेस्टो रहेगा। जी नमस्कार जी। विधानसभा चुनाव की तारीखें तय हो रही हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पे नाकाम है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई। भ्रष्टाचार के मामले में भगवान महाकाल को नहीं छोड़ा गया। पटवारी की परीक्षा में सबने देख लिया, व्यापम में क्या हुआ सब जानते हैं। नौजवान बेरोजगार है, लंबे समय से है, एक घुटन महसूस कर रहा नौजवान। महंगाई चरम पे है। शिवराज सिंह डींगे कितनी भर लें, शिवराज सिंह कितनी घोषणाएं कर लें, लेकिन क्या हकीकत की ज़मीन पे उतरते दिख रही हैं। महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत भले ही पैसे दे रहा है, लेकिन उसी एक घर को 1,000 रुपये दे के 10,000 रुपये पूरे साल भर में लूट रहे उस घर को। हमने जनता का मूड भी जाना, नेताओं के दावे भी देखे, क्षेत्र का पूरा समीकरण भी समझा, लेकिन इस बार क्षेत्र की जनता कहीं खुश तो कहीं नाखुश नजर आ रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि जबलपुर पूर्व विधानसभा में कांग्रेस अपनी जीत को कायम रख पाती है या फिर बीजेपी यहाँ वापसी कर लेगी। जी हाँ, ये तो तय है कि जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सत्ता के महासंग्राम को जीतना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जनता का मन पढ़ पाना इतना भी आसान नहीं है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं सत्ता के महासंग्राम में किसी दूसरी विधानसभा की जानकारी के साथ।